दोस्तों आज मैं डिस्कस करूंगा जॉर्ज ऑरवेल की लाइफ को। इनका टाइम स्पेन था 1903 से 1950 तक। जॉर्ज ऑरवेल इनका असली नाम नहीं था, इनका असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। राइटिंग्स के लिए इन्होंने अपना नाम बदला था जॉर्ज ऑरवेल, और ऑरवेल नाम इन्होंने रखा था एक नदी है रिवर ऑरवेल, उससे इंस्पायर्ड होकर। इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, बंगाल प्रेसिडेंसी में, जिस वक्त भारत अंग्रेजों का गुलाम था, 25 जून 1903 को। लेकिन ये बड़े हुए थे इंग्लैंड में और इनकी एजुकेशन भी हुई इंग्लैंड में। फिर स्कूल करने के बाद ये वापस इंडिया में आए और इंडिया में आकर बर्मा में एक पुलिसमैन बन गए। एक राइटर बनने से पहले इन्होंने बहुत सारे काम किए, टीचर का काम किया, बुक सेलर का काम किया। फिर जाकर 1920s और 30s के अंदर इनको सक्सेस मिलना शुरू हुई राइटिंग, और तब इन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया जॉर्ज ऑरवेल। इन्होंने नोवेल्स लिखने के अलावा एसेज लिखे हैं, रिव्यूज लिखे हैं, जर्नल्स लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं न्यूज़पेपर के लिए, और मैगजीन्स के लिए भी काम किया है। एक चीज जिससे ऑरवेल बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो थी पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पर लिखना बहुत ज्यादा पसंद था इनको। एसेज भी इन्होंने बहुत लिखे। इनके एसेज के लिए कहा जाता है कि विलियम हेजलिट के बाद सबसे ग्रेट एसेइस्ट यही पैदा हुए। मॉडर्न रीडर्स तो सिर्फ इन्हें इनकी नोवेल्स के लिए जानते हैं, पर्टिकुलरली एनिमल फार्म और 1984 के लिए, जो कि इनके कॉमर्शियली बहुत सक्सेसफुल वर्क थे। इंग्लिश लिटरेचर में दो सबसे ग्रेट डिस्टोपियन वर्क्स माने जाते हैं, एल्डस हक्सली की ब्रेव न्यू वर्ल्ड और 1984। दोनों ही ऐसी पावरफुल नोवेल्स हैं जिन्होंने फ्यूचर को लेकर वार्निंग दी कि स्टेट मशीनों के माध्यम से इंसान पर कंट्रोल करेगा, जो कि आज सही होता दिखता है। जॉर्ज ऑरवेल बोलते थे कि उन पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है शेक्सपियर का, जोनाथन स्विफ्ट का, हेनरी फील्डिंग का, चार्ल्स डिकेंस का, जेम्स जॉयस का, टी.एस. एलियट का और डी.एच. लॉरेंस का। लेकिन वो कहते हैं कि मॉडर्न राइटर्स में अगर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मुझे किसी ने किया है तो वो है विलियम सॉमरसेट मॉहम, क्योंकि मॉहम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली, बहुत ही सिंपल तरीके से स्टोरी को बताते हैं। मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज ऑरवेल एक पोलेमिक जर्नलिस्ट थे। पोलेमिक का मतलब होता है कोई इंसान किसी चीज के बारे में अपने स्ट्रांग ओपिनियन रखता हो, या तो वो किसी के विरोध में होगा या किसी के सपोर्ट में होगा। ये पॉलिटिकल वर्क्स को आर्ट के थ्रू प्रेजेंट करते थे दुनिया के सामने। कहते थे कि कुछ झूठ हैं जिनको मैं दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 46 साल की एज में, लेकिन बहुत ग्रेट वर्क्स इन्होंने लिखे। 1934 में बर्मीज डेज को लिखा, 1935 में क्लर्जीमैन्स डॉटर को लिखा, 1939 में कमिंग अप फॉर एयर, और 1945 में एनिमल फार्म, 1949 में 1984 को। ये सारी इनकी फेमस नोवेल्स थी। इससे पहले ये नॉन फिक्शन लिखते थे। ऑरवेल खुद को एथीस्ट कहते थे और जिंदगी को लेकर ह्यूमनिस्ट आउटलुक रखते थे। इनकी डेथ का कारण था ट्यूबरक्लोसिस। इनके लंग्स में ट्यूबरक्लोसिस हो चुका था। इनका वर्क एनिमल फार्म एक एग्जाम्पल है कि इन्होंने आर्ट को पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्ट किया। इनकी नोवेल एनिमल फार्म में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। ये स्टोरी के जरिए ऐसी सच्चाई को दिखाना चाहते थे जिसे हर कोई समझ सके, वो इंसान भी जो हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ना रखता हो। इनकी जो नोवेल है 1984, उसको लिखने से पहले इन्होंने टाइटल दिया था उस नोवेल का 1980, फिर 1982 और एंड में 1984 नाम दिया। ये कभी भी अपने वर्क्स के अंदर अननेसेसरी इमेजरी का यूज नहीं करते थे, ना ही आसपास का बेकार का डिस्क्रिप्शन देते थे, यानी जो जरूरी है टू द पॉइंट बात करते थे। इनकी नोवेल 1984 से एक बहुत ही फेमस स्लोगन मैं आपको बताता हूं, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। इन्होंने खुद कहा था कि ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है और इंपीरियलिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और ये हमेशा एक्टिव गवर्नमेंट में विश्वास रखते हैं। कुछ फेमस वर्ड्स जो जॉर्ज ऑरवेल ने लिटरेचर को दिए वो थे मेमोरी होल, ऑरवेलियन, बिग ब्रदर, थॉट क्राइम और थॉट पुलिस। इनकी नोवेल्स एक शैली में लिखी जाती थी। उस शैली का नाम था रोमन ए क्लेफ। रोमन ए क्लेफ का मतलब है, ये फ्रेंच में नाम है, इसका इंग्लिश में मतलब होता है नोवेल विद अ की, यानी नोवेल जो रियल लाइफ से भी जुड़ी हो और जो फिक्शन से भी जुड़ी हो। मतलब हम जो नाम नोवेल के कैरेक्टर्स को दें वो रियल लोगों के नाम को रिप्रेजेंट करते हो। और की का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन नॉन फिक्शन एंड फिक्शन। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।